गुड इवनिंग। आज का हमारा जो वेबिनार है वो D10 दशमाश कुंडली के ऊपर है। मेरे पास जब भी कोई कुंडली कंसल्टेंसी के लिए आती है ना, मैं सबसे पहले D10 कुंडली पर जाता हूँ और D10 कुंडली से इंटरप्रिटेशन होती है असली वाली। सबसे पहले दशमाश कुंडली पर मैं स्वयं जाता हूँ देखने के लिए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैं भी आप ही के तरह स्टूडेंट हूँ, 27 साल हो गए हैं मुझे एस्ट्रोलॉजी में। कंसल्टेंसी मेरा मेन है और 2020 के बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया है। तो मेरी क्लास में जब भी लोग आते हैं तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहता है कंसल्टेंसी का, पढ़ाने के समय नए सूत्र, इस बार मैं जो भी क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ आपको, वो सारा मैं कोर्सेज नए सिरे से उसको रीस्ट्रक्चर दिया है। उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिलीवरी देने का प्रयास कर रहा हूँ। देखा जाए तो दशमाश कुंडली मात्र 1 घंटे में भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये मैं 5 दिन पढ़ाऊंगा। तो आप सोचिए मैं कितनी डेप्थ में पढ़ाऊंगा। एक्सट्रीम डेप्थ मिलेगी आपको दशमाश कुंडली का। ठीक है। तो दशमाश कुंडली को हम समझते हैं और उसको जानने का प्रयास करते हैं। अब ये देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं। अब जैसे ये दो चार्ट हैं आपके सामने, एक ये चार्ट है आपका ये वाला। ये आपका हो गया D1। ठीक है जी। और ये हो गया आपका D10। ये आपका D10 हो गया। अब ये D10 जो चार्ट है, इसके अंदर ये D1 का हमारा जो 10th हाउस का लॉर्ड है, वो D10 में कहाँ बैठा है? डेट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। वो कहाँ बैठा है? वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कुंडली में। सबसे पहले देखिए, D10 वो आपकी कर्म गति है। D1 का लगन कुंडली का दशम भाव का स्वामी, मान लीजिए आपका मिथुन लगन है। ठीक है, मिथुन लगन है तो आपका 10th हाउस में मीन राशि आएगी। मीन राशि का मतलब है इसके स्वामी जुपिटर देव है। तो जुपिटर जो है आपकी कुंडली में, पहले D1 में देखिए क्या वो अच्छी स्थिति में है। दूसरा, उसकी बारीकी के लिए हमें कहा जाना है? D10 में। मान लीजिए D1 में आपके बृहस्पति अच्छे नहीं है पर दशमाश कुंडली में अच्छे हैं, तो इसका मतलब है कैरियर के बिगनिंग में आपको कोई खास सफलता नहीं मिलेगी, बट लेटर ऑन इन योर लाइफ यू विल गेट ए सक्सेस। सिंपल सा पॉइंट है। हमको इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस करनी ही नहीं है। तो हम जो चीज पढ़नी है वो आराम से इसको समझेंगे हम। ठीक है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। जिस प्रकार हम D1 के 12 भावों को पढ़ते हैं, वैसे ही हमें D10 के भी 12 भाव पढ़ने हैं। अब आप बड़े ध्यान से एक चीज समझिएगा। अभी मैंने आपसे कहा कि D1 का दशम भाव का स्वामी दशमाश कुंडली में मान लीजिए एग्जॉल्टेड है, तो आप शिखर पर जाएंगे अपने कैरियर में। चाहे वो जॉब है, मान लीजिए आप कह रहे हो जी मैं तो नौकरी कर रहा हूं, तो आप CEO लेवल की एक सीनियर पोस्ट को आप हायर कर लेंगे, उस पोस्ट पर पहुंच जाएंगे। आप व्यापारी हैं तो आप व्यापार के शिखर पर जाएंगे, अपनी फील्ड के जो भी आपका व्यापार है। ये कहना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब अगले पॉइंट पर आ रहे हैं। अगर D1 का दशम भाव का स्वामी दशमांश कुंडली में यदि वो 6 8 12 में बैठा है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। D1 का 10th लॉर्ड दशमांश कुंडली में मान लीजिए पाप प्रभाव में है, तो गड़बड़ हो गया ना। पाप कत्री में है, नीच का है, तो गड़बड़ हो गया। एक अच्छी चीज पहले ही सिखा देता हूं। दशमाश कुंडली में दशम भाव में, दशमाश कुंडली के दशम भाव में यदि ग्रह नीच का है, तो क्या देगा आपको जीवन में? जीवन में संघर्ष के बाद सफलता निश्चित देगा।
नीच के ग्रह का अर्थ ये नहीं है दशमांश कुंडली में कि आपका कैरियर चौपट है। वो ये कह रहा है कि आपको जमीन से उठ करके शिखर की ओर पहुंचना है। आप हवा हवाई बात नहीं करेंगे। आप जो भी बात करेंगे ग्राउंड लेवल पर बात करेंगे। यानी जमीन से मेहनत करते हुए आपने ऊपर उठना है। उसको नीच का कहते हैं। नीच के ग्रह बहुत शुभत्व तो देते हैं, पर हमारी बुद्धि में यह है कि नीच का ग्रह खराब होता है, बस यही सोच के बैठे होते हैं। ऐसा नहीं है भैया, नीच के ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब हमारे को ये देखना है D10 के अंदर कुंडली में वहां का लगना लॉर्ड कौन है। डी दशमाश कुंडली का लगना लॉर्ड यदि अच्छी स्थिति में है तो कैरियर बहुत अच्छा है। मान लीजिए D10 का दशमांश का लग्नेश 6 8 12 में बैठ जाए, अस्त हो जाए, समझ रहे हैं, पाप कत्री में आ जाए, पापी ग्रहों के साथ बैठ जाए, तब आपका कैरियर में संघर्ष अत्यधिक बढ़ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि उसमें कोई कमी आ जाएगी ना। थ्रू आउट योर कैरियर यू हैव टू फेस लॉट ऑफ स्ट्रगल। यू कैनॉट से इजीली कि नहीं सर, हाँ कुछ स्ट्रगल करा और मेरा हो गया। समझ में आया। अब मैं आपको 12 भाव भी समझा देता हूं। D10 के पूरे 12 भाव कैसे पढ़ते हैं, यहाँ ब्रीफिंग दे रहा हूं। क्लास के अंदर मुझे डिटेल में समझाना है, बहुत ज्यादा डिटेल में समझाना है। यहाँ एब्रीवेटेड वे के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा। D10 का दशमांश कुंडली का लगन आपकी क्षमता को बताता है, आपके सामर्थ्य को बताता है, आपकी विल को बताता है। मैं कितना सामर्थ्यवान हूं। आपकी जो मेटीरियलिस्टिक संसार के प्रति, क्योंकि कर्म है ना, कि हमारा रुझान कर्मों के प्रति मैं कितना भोग कर सकूंगा, वो सब D1 का लगन बताता है, लग्नेश बताएगा। ठीक है। अब अगले पॉइंट को समझने का हम प्रयास करते हैं। वो ये प्रयास करते हैं कि D10 में हमें चंद्रमा को फोकस करना है। क्यों फोकस करना है? कि हम जो काम करें, मम्मी ने कहा बेटे चाय बना दो अंकल के लिए, अंकल आए हैं, मामा आए हैं आपके, बच्चा रोता पीटता जा रहा है, चाय बना के ला रहा है। कि क्या आपका काम में मन है, कि आप मन लगा के काम करते हो? वो चंद्रमा दशमांश कुंडली में आपको बताता है। कुछ लोग बेमन से काम करते हैं ना, घर के खुद ही कहते हैं तू रहने दे यार, तेरे को काम ही नहीं कहना, तू तो नाच ही पीटेगा। समझ रहे हैं आप? तो कुछ लोग बेमन से काम करते हैं। हमें बेमन से नहीं काम करना, हमें दिल से काम करना है। हम वो भी समझेंगे। बात क्लियर। फिर आता है सेकंड हाउस हमारा। देखो D1 का अभी मेरा 4:30 बजे बेसिक का एस्ट्रोलॉजी की कुंडली का मैंने पढ़ाया था, बहुत ही एडवांस लेवल में पढ़ा रहा हूँ, नाम का तो वो बेसिक है। अब सेकंड हाउस D1 में हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार होता है, समझे। इस जन्म में हमें और संस्कार मिले, एड ऑन होता है। पर सेकंड हाउस क्या होता है? हमारे संस्कार। अब दशमांश कुंडली में कौन से संस्कार? हमारे कैरियर से रिलेटेड, हमारे पास ऐसी क्या कला है भगवान ने दी हुई है, वो हम दशमांश कुंडली से देखेंगे ना, कि जन्म जन्मांतरों से हम क्या संस्कार लेकर आए हैं अपने कैरियर के प्रति, चाहे वो जॉब है चाहे वो बिजनेस है। संस्कार कौन से हैं जन्म जन्मांतरों के? सेकंड हाउस। बात क्लियर है। थर्ड हाउस हमारे एफर्ट्स को बताता है, हम कितने एफर्ट्स कर सकते हैं, हमारे करेज को बताता है। देखिए करेज क्यों जरूरी है बिजनेस में? जिसके पास करेज नहीं है वो व्यापार नहीं कर सकता। भैया पार्टी कह रही है 5 लाख का माल उधार दे दो, आप कह रहे हो मेरे पास है ही जमा पूंजी 2 लाख की, तो मैं कहां से तेरे को 5 लाख का उधार दे दूं, मैं तो डूब जाऊंगा। तो ये करेज नहीं है ना। तो करेज चाहिए थर्ड हाउस। फोर्थ हाउस आपके कर्मों का सप्तम भाव है, यानी दशमांश कुंडली में दशम भाव का सप्तम भाव।
जो भी आप कर्म करेंगे उनसे मिलने वाले सुख और दुख, वो आपका फोर्थ हाउस। दूसरा क्या कह सकते हैं, यूर वर्किंग एटमॉस्फियर, अच्छा है या खराब है, वो भी तो देखना हमने दशमांश कुंडली में, कि हमारा एटमॉस्फियर कैसा है या हमारा सुख दुख कैसा है। पंचम भाव क्या बताता है दशमांश कुंडली का, हमारा आईक्यू लेवल बताता है, हम कितने इंटेलेक्चुअल होकर के अपने काम को कर सकते हैं, कितनी क्रिएटिविटी दे सकते हैं अपने कर्मों में। छठा घर हमें अपने कर्मों में कितना संघर्ष करना है। कोई भी कर्म है, छठा घर ये बताता है, चाहे व्यापार है, चाहे बिजनेस है, चाहे घर में मम्मी पापा या भाई बहनों से बात करनी है, अगर वो पीड़ित है तो संघर्ष, वहां पापी ग्रह बैठा है तो अत्यधिक संघर्ष हो गया। सप्तम भाव जो होता है दशमांश कुंडली का, वो दशम से दशम सूक्ष्म भाव होता है, इसका मजबूत होना बहुत जरूरी है। D10 का सप्तम भाव का भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है, देखिए बड़े ध्यान से सीखिए। हमने कहा D1 का 10th लॉर्ड आप सबसे पहले दशमांश कुंडली में देखेंगे, फिर दशमांश कुंडली का दशम भाव का स्वामी देखेंगे। अब सब देखने के बाद सूक्ष्म भाव कौन देखेगा, हमारा जो शरीर है ये भौतिक शरीर है, इसके बाद अन्न में कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, 7 प्रकार के कोश होते हैं शरीर के। तो इस प्रकार से हमें कोश को समझना है, सूक्ष्म भाव समझना है। अगर वो मजबूत है तो बहुत अच्छी बात है। अष्टम भाव हमारे कैरियर में ऑल ऑफ सडन जो उतार चढ़ाव आते हैं, हमने ये सोचा कि जी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, आप अच्छे से बिजनेस रन कर रहे थे, फर्स्ट क्लास क्लाइंट्स आ रहे थे, सब फर्स्ट क्लास चल रहा था, मालूम पड़ा बिजली का बिल ही 50,000 रुपए का आ गया, आपको तो हार्ट अटैक हो गया ना। सो वट एवर द कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कम्स टू यू, दैट इज योर एट्थ भावा ना। एट्थ भावा मीन्स टू क्रिएट अ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी बिफोर यू। Now coming up to the ninth house. Ninth house tells about your responsibility. आप किसी, आपने फैक्ट्री लगानी है, तो आप डिसाइड करोगे ना लंच टाइम 1 बजे होना है या 1:30 बजे होना है, दैट इज योर नाइन्थ हाउस। आप डिसाइड करोगे ना, कार्ड पंच करके अंदर आएगा आदमी ऑफिस में, या थंब इंप्रेशन से अंदर आएगा, ऑफिस सुबह 9 बजे लगेगा या 10 बजे लगेगा, छुट्टी शाम को 6 बजे होगी कि 5 बजे होगी, वो क्या है आप डिसाइड। क्लियर है। उसके बाद आता है आपका, देखिए जो भी भावों की मैं व्याख्या दे रहा हूं, बड़े ध्यान से सीखिए, सिंपल सा सूत्र आप अभी अपनी कुंडली में देख लीजिए। यदि वहां पर पापी ग्रह बैठे हैं या पापी ग्रह दृष्ट कर रहे हैं, तो वो भाव कमजोर हो जाता है, सिंपल सा। इफ एनी मैलेफिक एफ्लिक्शन ओवर देयर बाय एस्पेक्ट और बाय सिटेड प्लैनेट इन एनी भावा, दैट मेक्स वीकर भावा, वो भाव बहुत कमजोर हो जाता है। आगे चलते हैं। 10th हाउस आपके कर्मों का लेखा जोखा है, ये याद रखिए। आप कर्म गति कैसी है आपकी। मेरे पास एक कंसल्टेंसी के लिए रोहतक से कुंडली आई थी, तो वो मेरा पुराना क्लाइंट था। मैंने उसे बड़े प्यार से कहा, पहले मैं तो गाली भी निकाल देता हूँ, पुराना क्लाइंट था, बड़े प्यार से उससे कहा, मैंने कहा यार तुम्हारी टेबल पे फाइल आती है, फटाफट साफ कर देते हो, टेबल तुम्हारी नीट एंड क्लीन रहती है। कह रहा हाँ अंकल क्लीन रहती है। मैंने उसे 2 गालियां निकाल के कहा, मैंने कहा हरामखोर, काम खुद भी कर लिया कर, दूसरों पर काम डालता है। मैंने कहा ये मेजर प्रॉब्लम आएगी। वो मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना उसने। मुझे तो पता था, मैं कभी क्लाइंट को ये नहीं बताता। 6 महीने बाद रोता पीटता आ गया जी मेरी नौकरी खतरे में। भाई तुम्हारी कर्मगति गंदी है, तुम अपना काम दूसरों पर थोप रहे थे, खुद तो काम नहीं कर रहे थे, सजा तो मिलेगी ना तुमको। यही 7.5 है, यही शनि की दशा है, यही शनि बताता है। आप सिंपल सा एक सूत्र सीख लो मेरे से, अभी मैं दशमांश पढ़ा रहा हूं। शनि का जो गोचर होता है ना, शनि जिस जिस राशि में जाता है आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार फल देता है, बात करता है, वो इस जन्म के फल नहीं देता। आप पूर्व जन्मों में कैसे कर्म करके आए उस भाव के प्रति, वैसे फल देता है। हर समय 7.5 महीने झांका करो, वैसे भी देख लिया करो, तब भी पता लग जाएगा।
नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, 11th हाउस हमारा क्या बताता है, हमको क्या रिवार्ड मिलेगा अपने कर्म गति से। क्या हमको शाबाशी मिलेगी, क्या सरकार से हमको कोई पदक मिलेगा, या हम लोग समाज में जाने जाएंगे, या मेरा कैरियर में उछाल अच्छा आ जाएगा समय पर। तो ये सारी चीजें हमको 11th हाउस बताता है। 12th हाउस क्या बताता है, हमारे गुप्त शत्रु, हमारे खर्चे, हमारा फॉरेन से लिंक, सारी चीजें 12वां भाव बताता है। भाई आप व्यापार करेंगे तो आपके गुप्त शत्रु भी तो होंगे। आप कह रहे हो नहीं जी मैं तो नौकरी करता हूं, तो भैया क्या पता तेरा साथ वाला कुलीग तेरी गड्ढे खोद रहा है, तेरे को थोड़ी बता के बोलेगा कि मैं बॉस को तेरे बारे में बोल के आया हूं अंदर कि तू घटिया आदमी है, यहाँ आकर के इकट्ठे चाय पी रहे। सो वट एवर द सीक्रेट एनिमी दैट इज योर 12th भाव। इज इट वेरी क्लियर टू यू? हमको ये सारी चीजें देखनी है, और जब तक नहीं देखेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। आगे चलने से पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाना चाहूंगा। थोड़ा सा मेरे को टेक्निकल इशू हो गया है, मेरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थोड़ी आउट ऑफ ऑर्डर हो गई है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा भी दिक्कत आ रहा है। मेरे को इसका सिंपल सा मेथड समझ में आ गया है, लैपटॉप बंद करके दोबारा रीस्टार्ट करने से। बट आई हैव टू टेक द क्लास, नो प्रॉब्लम। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आप समझिए। ये देखिए, ये दशमाश कुंडली के 12 भाव हैं। ये मैंने अभी सिर्फ एक एक लाइन बोल दी है। मेरे को 5 दिन लगातार पढ़ाना है, तो इसका अर्थ आप समझ लीजिए मेरे को बहुत गहराई से पढ़ाना है, ऐसे नहीं पढ़ाना टाइम। दशमाश कुंडली में बिजनेस में अप एंड डाउन कैसे समझेंगे। यहाँ बिजनेस लिखा है, अगर आप कह रहे हो मैं जॉब कर रहा हूं तो जॉब में अप एंड डाउन है, क्लियर है। काम करने का भी मैंने मन का बताया ना, मम्मी ने कहा चाय बना दे, रोते पीटते गए हैं चाय बनाकर लाए हैं। तो हम जो है ये ऐसी जो सोच है हमारी काम के प्रति, वो हम देखेंगे यहाँ से। अब आ रहे हैं कि हमारी सक्सेस है भगवान ने लिखी है, उन्नति लिखी है, सफलता लिखी है कि नहीं लिखी। यस, सबसे डायमंड पॉइंट ये वाला है, सबसे डायमंड पॉइंट कि दशमाश कुंडली के अंदर हम कैसे पता लगाएंगे जिन ग्रहों की दशाएं चल रही हैं और वो किन भावों के फल नहीं देंगी। बात समझ में आया? कुछ ऐसी दशा, मान लीजिए आप कह रहे हो जी मेरी जो है बृहस्पति की दशा है, और बृहस्पति की दशा में मान लीजिए 5वें भाव का फल नहीं मिलेगा, अर्थात बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा होगी। ठीक है, प्रत्यंतर दशा है तो थोड़े समय की बात है, अंतरदशा है तो बड़ा समय है, महादशा है तो बंटाधार है। प्रत्यंतर दशा में लेके चलते हैं, मान लीजिए बृहस्पति की सॉरी प्रत्यंतर दशा है और पंचम भाव से उसका लिंक आ गया, आपके संतान नहीं होगी जब तक बृहस्पति की प्रत्यंतर दशा खत्म नहीं होगी। किन भावों का फल मिलेगा ही नहीं, दिस कैन बी सीन ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ दशमाश कुंडली। ये सबसे डायमंड पॉइंट है समझने का, और मैं सबसे पहले यही देखता हूं कि आदमी ने जो पूछा है वो दिक्कत है या नहीं है। तो ऐसा सूत्र जो है हमको समझना है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। ये देखिए, ये बैच स्टार्ट बेसिकली होगा मंडे को, सॉरी नेक्स्ट कमिंग मंडे को स्टार्ट होगा, आज नहीं, कमिंग मंडे को ये बैच स्टार्ट होगा हमारा। ठीक है, तो एक सेकेंड, 13 अगस्त को जाके ये हमारा बैच स्टार्ट होना है, और रात 9:30 बजे स्टार्ट होगा। जिनको ये स्क्रीन पर दिख रहा है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और 1999 का, एक सेकंड रुकिएगा, ये आप स्क्रीन सेव कर सकते हैं। एक सेकंड मुझे दीजिए।